नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बकरीद मनाई गई है और हालांकि भारत के अलग अलग हिस्सों में बकरीद मनाई गई, सभी राज्यों में बकरीद मनाई गई, लेकिन फर्क साफ है। आपको मैं बताऊंगी, जहां यूपी में इस बार एक बार फिर से यूपी सीएम की मेहनत रंग लाई और उनके निर्देश काम में आए, और वहीं पश्चिम बंगाल में सड़कों को जाम किया गया। दर्शकों, आपको बता दें, गंगा दशहरा का पावन अवसर था, उसके बाद बकरीद का त्योहार आया और ये मुसलमान समुदाय के लिए ये बहुत बड़ा त्योहार है। बहुत सौहार्दपूर्ण इस त्योहार को मनाया गया। और बता दें आपको, उसके बाद जेठ माह के बड़े दिन के अवसर पर यानी कि 3 दिन लगातार त्योहारों का सिलसिला जारी रहा। और इसी बीच बातचीत करें उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा जब से सीएम योगी ने शासन संभाला है, बागडोर संभाला है, तो हम देखते हैं कि बकरीद के त्योहार पर या ईद के त्योहार पर सड़कों पर नमाज पढ़ने की परंपरा लगभग खत्म हो गई है। और ये जरूरी भी है। आपको बता दें, इससे यातायात बाधित होता है, आपके विकास के कार्य रुकते हैं। आप सड़कों पर अगर नमाज अदा करेंगे, लोग वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करेंगे, सड़कों पर बैठेंगे, जाम करेंगे, तो फिर कैसे दूसरे लोग काम कर पाएंगे। इसके लिए यूपी सरकार ने एक तगड़ा एक्शन लिया और बड़ा एक निर्देश दिया। और देखिए, इसके लिए धर्मगुरुओं से बातचीत की गई है। पहले हमने देखा था कि जब इसकी शुरुआत हो रही थी तब मुस्लिम समुदाय में रोष आ गया था, लेकिन जब सीएम योगी ने समझाया, मुस्लिम पीस हार्मनी के धर्मगुरुओं से और अध्यक्ष से बातचीत की गई, तो उन लोगों ने भी माना कि जी हां, सड़कों पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है और इससे ट्रैफिक जाम होता है और इससे जो लोग कहीं जाने के लिए तत्पर रहते हैं वो जा भी नहीं पाते हैं, आने जाना बिल्कुल बंद हो जाता है, आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम बिल्कुल ठप हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट के काम को ठप होने से प्रदेश को तगड़ा झटका लगता है, नफा नुकसान होता है, करोड़ों की संपत्ति खराब होती है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आप तुलना देखिए, और ये 2 राज्य मैं इसलिए कह रही हूं, पश्चिम बंगाल के बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर कहा जाता है कि ये कश्मीर और पाकिस्तान जैसे समझ में आते हैं। मैं आपको ऐसा इसलिए बता रही हूं क्योंकि वहां पर एक आधिपत्य तरीके से समुदायों का कब्जा हो गया है और वहां पर सौहार्द को बिगाड़ने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ काम किया जाता है और ऐसी जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाती है। लेकिन इस बार फर्क साफ है। पश्चिम बंगाल में जहां पर घुसपैठियों को और किस तरीके से ममता बनर्जी वोट जिहाद करती हैं, ऐसा बीजेपी आरोप लगाती है। और मैं आपको बताऊंगी आखिर ममता के राज्य में क्यों नमाजियों को सड़कों पर ही नमाज पढ़ाया गया, मैं आपको क्लियर कर देती हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं और तयशुदा स्थानों पर नहीं, कहीं भी बैठ जाइए भैया। आप विजुअल्स देखिए कैसे हजारों लाखों की संख्या में समुदाय के लोग वहां बैठे हुए नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए, त्योहार है, सबका त्योहार है, बिल्कुल अच्छी बात है, त्योहार मनाइए, लेकिन ऐसे आप सड़कों को जाम तो नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 30,000 से, आप आंकड़े सुनिए, मैं आपको बताऊंगी क्यों आखिर कंपेयर किया जा रहा है सीएम योगी का सीएम ममता से। ममता बनर्जी पर जहां ये बड़ा आरोप लगा है कि वोट जिहाद के मामले पर पश्चिम बंगाल के विकास की रफ्तार से इसको कोई मतलब नहीं है सीएम को, और वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया को वो किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। और हालांकि लोग कहते हैं कि सीएम योगी मुसलमानों के लिए अच्छा काम नहीं करते, लेकिन अब देखिए फर्क साफ है। जहां वो समान रूप से काम कर रहे हैं, नमाज आपको सड़कों पर नहीं पढ़ने दिया जाएगा। लाउड स्पीकर तो मंदिर से भी हटाए गए थे, लाउड स्पीकर मस्जिद से भी हटाए गए थे। और इधर आप आ जाइए, पश्चिम बंगाल की बात करें, आप देखिए कैसे पटरियों पर बैठकर, स्टेशन पर बैठकर लाखों की संख्या में समुदाय के लोग नमाज अदा करते दिखाई दे रहे हैं। और ये कार्रवाई पुलिस की इसलिए दर्शकों नहीं हो पाती है क्योंकि सारी कमान है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता के हाथ में, और ममता के हाथ में उनकी कमानी नहीं है। कल आपने देखा होगा राजभवन में प्रवेश से जब एंट्री जो बंद कर दी गई थी शुवेंदु अधिकारी की पीड़ितों के साथ, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां पर टीएमसी के गुंडे भड़का रहे थे, मारपीट कर रहे थे, उसके लिए शरण लेने आए बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के आला कमान से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, तब राजभवन में उनको अनुमति दे गई। और राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तगड़ी फटकार लगाई और कहा राजभवन की पुलिस जल्दी खाली कीजिए, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ममता की पुलिस को कहा जा रहा है कि राजभवन से खदेड़ दिया। अब ऐसे में आपको बता दें, ममता बनर्जी पर बहुत गंभीर आरोप हैं। वहां अराजकता का पराकाष्ठा ममता बनर्जी ने पूरा पार कर दिया है और यही वजह है कि बार बार ममता बनर्जी निशाने पर आती रहती हैं आम जनता के। अब मैं आपको बता दूं क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में। देखिए,
प्रतिबंधित जानवरों के लिए भी कहा गया था कि आप प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं देंगे। आपने यूपी में मिसाल पेश कर दी और इसमें मुस्लिम समुदाय की तारीफ भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुस्लिम समुदाय चला। धर्म गुरुओं ने यह बात मानी। एक दिन पहले सीएम योगी की बैठक बकरीद को लेकर के अपने अधिकारियों के साथ हुई थी। अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दे दिया था कि आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबको कमर कसना है और सब इलाकों में, खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी रखी गई है। जहां पर कुछ लोग देखिए वैसे प्रवृत्ति के होते जो मानते नहीं है। तो पिछले बार अभी ईद का त्योहार गया और गर्मी के मौसम में ही आता है और देखिए उस वक्त भी कहा गया कि जिस तरीके से यहाँ पर समुदायों को देखा गया, कहीं कहीं पर आदेश के बाद भी सड़क पर वो उतरे और पढ़े, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हुई है। और आपने देखा कुछ विजुअल्स भी ऐसे आए थे, दिल्ली के भी विजुअल्स ऐसे आए थे जब पुलिस दौड़ा रही थी, लेकिन वो बात नहीं मानने पर हो रही थी। और बातचीत करें तो अभी उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, सड़कें बिल्कुल साफ नजर आई, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी गई और ये यूपी ने मिसाल पेश कर दी। तो कहा जा रहा है कि यूपी है ये सख्त एक्शन लेने वाला प्रदेश है और यहां पर बैठे हुए हैं बाबा बुलडोजर बाबा, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ से माफियाओं का खात्मा हो ही गया। लेकिन अब नमाज के लिए जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में शांति बहाल के लिए सीएम योगी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और दो बार यही इसी वजह से बहुमत से आए हैं। अब देखिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2027 में, सीएम योगी ने कमर कस ली है। इस बार उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई, हालांकि समीक्षा बैठक हो रही है और लगातार। और देखिए पश्चिम बंगाल की रामनवमी के शोभा यात्रा पर पथराव, आपको बता दें 300 से ज्यादा शोभा यात्रा हिंदुओं की ऐसी रही पश्चिम बंगाल में जो बीते दिन हिंसा का शिकार हुई है और ये शोभा यात्रा हिंदुओं के द्वारा निकाली जा रही है। तो पुलिस बल भी हिंदुओं के साथ, वहां पर कोई भी यहां अनुमति लेने से हमेशा पुलिस रोकती है और हिंदुओं के साथ पुलिस बल कोई भी सहायता प्रदान करती दिखाई नहीं देती है। तगड़े इंतजाम, तो सुरक्षा के इंतजाम वो उत्तर प्रदेश में हुए और देखिए तमाम टीवी चैनल्स ये चला रहे हैं कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील रंग लाई, तो वही पश्चिम बंगाल में नमाजियों ने सड़क पर बैठकर नमाज अदा किया है। आपको बता दें या पश्चिम बंगाल में कोई भी तयशुदा जगह नहीं थी। तयशुदा मतलब जहां तय है कि आप नमाज यहीं अदा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल से उलट यूपी में 30,000 से ज्यादा ऐसी जगह है, जैसे छोटी ईदगाह कह लीजिए, बड़ी ईदगाह कह लीजिए, जहां मुस्लिम भाई जो समुदाय के लोग हैं वो वहां पर नमाज पढ़ते नजर आते हैं। लेकिन यहां पर बिल्कुल उलट हुआ। पश्चिम बंगाल में सड़कों को जाम किया गया, यातायात बाधित हुआ। ममता सरकार को जनता घेर रही है, खास तौर पर गैर मुस्लिम समुदाय यानी हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई की ममता सरकार क्या करके मानेंगी। यहाँ टीएमसी के गुंडे बीजेपी पर अटैक करते हैं, टीएमसी के गुंडे कांग्रेस को नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि अलायंस में हिस्सेदारी पार्टी है, एक साथ की पार्टी है। लेकिन यहां पर नमाज तो आपने पूरा फ्री हैंड छोड़ा हुआ है। तो फर्क साफ है, वोट के लिए कुछ भी, और वोट के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। और सीएम योगी के आदेश, जो यहाँ पर मीडिया का भी सहयोग लिया गया, बता दें आपको, शांति और सौहार्द का माहौल बनाने के लिए सीएम योगी ने एक बिल्कुल कमर कस ली और अधिकारी भी बिल्कुल सही दिशा निर्देश काम करते दिखाई दिए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री का प्रयास असरदार रहा और यहां पर सकारात्मक रहा। सीएम ममता बनर्जी अब निशाने पर आ गई हैं। क्या आपको भी लगता है दर्शकों, जहां एक तरफ देखिए वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है, हमने देखा कैसे कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र से तस्वीरें आती है, पैर धुलवाते हैं, लेकिन देखिए वीआईपी कल्चर छोड़िए, लेकिन यहां त्योहारों को लेकर सख्ती बरतना सड़कों पर बहुत जरूरी है। क्या आपको भी लगता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, मुस्लिम हो, आपको क्या लगता है कि सड़कों को बिल्कुल यातायात बाधित नहीं होने देना चाहिए? और ये सीएम योगी की अच्छी पहल है, जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।